एक चीज़ पहले आपके साथ शेयर करूंगा इस आज के कॉन्टेक्स्ट के वाले से। कहानी, स्टोरीज, ये जो आज का जो ओपन माइक है, इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वाई ओपन माइक, वाई स्टोरी टेलिंग, वाई इंस्पायरिंग स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ पेन एंड स्टोरीज ऑफ प्राइड, वाई। तो आज मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी दिल की बात कि जो पूरी यूनिवर्स जो है ना, इसकी एक स्टोरी है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज। हमारे पास कहानियाँ हैं, हम सब कहानियाँ हैं, जागसार भी कहानी है। यहाँ जो भी दोस्त बैठे हैं, जो सुनने वाले हैं, ये सब एक स्टोरी है। स्टोरी जो होती है ना, हर जिंदगी के हर वक्त की एक अलग स्टोरी होती है। बचपन की जो कहानियाँ सुनते थे वो अलग होती थी। और आपको पता है कि वो कहानियों में क्या होता था? कहानी बेसिकली, स्टोरी क्या करती है, वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, आपकी शख्सियत साजी करती है। जब छोटे होते हमने कहानियाँ सुनी थी बच्चों की। छोटे होते बच्चों को कहते थे, बचपन में जब बच्चा होता, और वक्त के साथ कहानियों का नेचर बदलता रहता है। लड़कपन की कहानियाँ और होती हैं, जवानी की कहानियाँ और होती हैं, बुढ़ापे की कहानियाँ और होती हैं, मेहनत की कहानियाँ और होती हैं, मोटिवेशन की कहानियाँ और होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ बताऊंगा कि जब बच्चा होता है, पैदा होता है, थोड़े जब ऐसे ही उसकी थोड़ा होश आती है तो उसको कहानी सुनाई जाती है कि एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम। आपने बचपन में ये लाइन सुनी होगी, वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, एक प्यासा कौवा था। एक दफ़ा का जिक्र, एक फर्माबरदार एक बेटा था। उस फर्माबरदार बेटे ने क्या किया जी? उस फर्माबरदार बेटे ने क्या किया कि उसने किसी बूढ़ी अम्मा को एक पानी पिला दिया प्यासी। उसकी नेकी से मुतासर होकर एक गैब से एक परी आती और उसे खुश होकर कहती है, क्या मांगना मेरे से? तो परी को कहता है कि मुझे खिलौने ला दो। उसको ढेर सारी खिलौने दे देती। तो उसके अंदर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। बचपन की जब कहानियाँ सुनते थे, अपनी नानियों दादियों की गोद में बैठते थे। बदकिस्मती से वो नानियाँ दादियाँ अब चली गई, उसकी जगह अब टेलीविज़न के कार्टून नेटवर्क्स ने ले ली। और जो कंटेंट आपको टेलीविज़न कार्टून नेटवर्क में नज़र आता है, वो इतना ऑब्नॉक्शियस कंटेंट है। तो वो जो सूरत गरीब नानियाँ दादियाँ करती थी, अब मुझे अक्सर पूछते हैं कि बच्चे कार्टूनों वाली हरकतें क्यों करते हैं। तो मैं कहता हूँ, जो गोद नानियाँ दादियाँ की बच्ची की करैक्टर बिल्डिंग करती थी, अब वो कार्टून करते हैं, तो इसलिए अब कार्टूनों वाली हरकतें करेंगे। और जो पहली स्टोरी हमने सुनी थी, तो उसमें क्या था, उसको एक फर्माबरदारी का मतलब बताया जाता। फर्माबरदार का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस क्या होती है, जिसको बताया जाता कि अगर नेकी का काम करते तो उसका एक रिवॉर्ड मिलता है। तो ये बचपन की ये कहानियाँ होती थी, ये डिपेंड करता था कि ये करैक्टर है, तुम अगर ये काम करोगे तो उसका नतीजा तुम्हें इस रिवॉर्ड में मिलेगा। फिर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता तो क्या होता है, वो उसके पास थोड़ी उमंगें आती हैं, थोड़े से ड्रीम देखना शुरू कर देता है वो बच्चा क्या करता है जी, उसको फिर वो अलादीन का चिराग वाली कहानी मिलती है। अलादीन चिराग वाला क्या करता है कि उसको कहता है कि जो मैं ख्वाहिश करूँ, जो विश इज माई कमांड, जो विश इज माई कमांड। आप कहते जो हुक्म मेरे आका जब बोले, अच्छा कहते मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो, उसकी वो कहानियाँ होती हैं। उसमें स्ट्रगल नहीं होती, उसमें सिर्फ विश बोली जाती है। और फिर ये दौर गुजर जाता है, बच्चा को थोड़ा समझ आ जाती है ये कहानियाँ और हकीकत में बहुत फ़र्क है। कोई ऐसा जिन नहीं होता। हाँ, वो बाप हो सकता है कि बाप को तंग करके बच्चे चीज़ें बगैर स्ट्रगल के ले लें, ठीक है, लेकिन बाप की डांट भी पड़ती है। फिर एक और कहानी वजूद आती है, जब बच्चा थोड़ा सा अपनी लड़कपन से आगे जाता है तो पता चलता है कि यार 4 दोस्त जा रहे होते हैं, तो उनको एक अशरफियों का एक संदूक मिल जाता है और वो बड़े खुश होते हैं, यार ये तो जंगल में लगता है किसी का था। तो वो आपस में वो कहते हैं चलो हम बांट के खाते हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर अशरफियों का जिक्र किया गया, लेकिन उस स्ट्रगल का जिक्र नहीं किया गया जिससे सचमुच में अशरफियाँ मिलती हैं। फिर एक और कहानी ने जन्म लिया कि नहीं यार, ज़िंदगी में अशरफियाँ ऐसे नहीं मिलती। उसमें क्या मिलता है, 3 टुकड़े मिलते हैं नक्शे के। सोने की तलाश, एक कहानी सुनी होगी आप, बल्कि इसमें मूवीज़ भी बनी है। अलादीन के चिराग में भी अब अंग्रेज़ों ने मूवियाँ भी बना छोड़ी हैं। तो वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि 3 दोस्तों के पास एक अलग टुकड़ा होता है नक्शे का। सोने की तलाश सुनी होगी ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो तीनों टुकड़े इकट्ठे करते हैं तो फिर क्या बनता है, एक पूरा मैप बनता है। उस मैप के फिर वो तीनों दोस्त क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। रास्ते में पहाड़ आते हैं, नदी नाले आते हैं, बीच में बड़ी मुश्किलें आते हैं, बड़े जहरीले किस्म के सांप धुएं बिच्छू आते हैं। फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते वो गार आती है, उस गार के अंदर तह में कहीं वो
सोने की शिल्पियों का वो एक संदूक पड़ा होता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सांप बैठा होता है। आपको याद आ रहा है ना, आपने पढ़ी थी कहानियां। अब सारी कहानी के पीछे क्या है? एक स्ट्रगल है, एक मुश्किलें हैं, एक दोस्ती है, एक इत्तेफाक में बरकत है, एक टीम वर्क सिखाया जाता है कि कैसे तीनों के अगर नक्शे पूरे नहीं होंगे, तीनों अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। फिर उस स्ट्रगल को, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया। मुझसे अक्सर पूछते हैं इजाज़ के साथ, ये कामयाबी किसे कहते हैं? तो मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि कामयाबी मेहनत के पत्थरों से, जो मुश्किलात के पत्थरों को मेहनत के तराशने से जो हीरा बनता है, उसको क्या बोलते हैं जी? कामयाबी कहते हैं। थोड़ा जुमला सुन लीजिए, आपको मैं नज़र कर रहा हूँ कि मुश्किलों के पत्थर को जब आप तराशते हैं, उसको काटते हैं, तो हीरा निकलता है। हीरा ऐसे नहीं मिलता। तो इस कहानी के अंदर क्या था? एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि वो मुश्किलों के पत्थरों को काटने से जो हीरा मिलता है वो अशरफियाँ होती हैं। तो एक नई कहानी वजूद में आई कि मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। अदरवाइज फिर एक और कहानी जन्म आई कि अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सो। वाई? अंगूर खट्टे क्यों होते हैं? आपको पता है कि अंगूर तो मीठे होते हैं यार, अंगूर तो खट्टे नहीं होते। तो पता चला क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं की, उसने कोशिश करने की कोशिश की कि अंगूर मुझे वहां से मिल जाए, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से जब बाहर थे और वो जब वो अपना अचीव नहीं कर सका, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई सीएसएस नहीं कर सका, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सका, तो कहता कि ये तो फजूल है सीएसएस और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो बेहतर है कि छोड़ ही दो। लोगों को कहता है यार फजूल है। क्यों? कि अंगूर खट्टे हैं, इसमें वो स्ट्रगल की वो मुकम्मल नहीं थी, इसलिए वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सका। तो जिंदगी के अंदर ये कहानियां फिर आगे ट्रैवल करती जाती हैं। फिर एक कहानी जो मेरे दिल के पास खड़ी रही कि जिंदगी के अंदर ये कहानी इतनी सच्ची कहानी है। क्या जी? जब उसको पता चला कि बच्चा जो जवान हो गया, तो आप लोगों को पता है तो कहानी कौन सी वजूद में आई? कछुआ और खरगोश की कहानी आई। कछुआ और खरगोश की कहानी का क्या मोरल ऑफ स्टोरी था जी? कि इस्तकामत और मुस्तकिल मजाजी जो होती है वो जीतती है। खरगोश अपने टैलेंट के बावजूद, अपनी सारी मेहनत के बावजूद, अपने सारे ताकत के बावजूद हार जाता है, और कछुआ अपनी सुस्ती के बावजूद सिर्फ मुस्तकिल मजाजी की वजह से वो जीत जाता है। तो ये कहानी वजूद में आई कि भाई फिर उसके बाद एक और लेटेस्ट वर्जन आ गया इस कहानी का। आपको पता है वो कहानी का लेटेस्ट वर्जन क्या? कि दोबारा खरगोश ने उस कछुए को कहा यार दोबारा हम दौड़ते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन आया कि बच्चे कहते हैं नहीं ये तो बड़ी इनोसेंट कहानी है, बच्चे भी सियाने होते चले गए, अब बच्चे भी हमारे डिजिटल होते चले गए, अब हर बच्चा डिजिटल है, मिनट में चैट जीपीटी और गूगल से इसका जवाब ढूंढ लेता है, ठीक है। और आज का तो बच्चा अगर बाप गुस्से से कहे तू मेरा बेटा ही नहीं हो, तो आज का तो बच्चा मासूमी से कहता है पापा अभी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाता है। तो बच्चे तो बहुत इस सेहत के चालाक हो। अब तो बच्चों को नहीं आप ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ बना सकते, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या हुआ, खरगोश की दोबारा दौड़ लगती है तो कौन जीतता है जी? पहले क्या था जी? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ये पहले मॉरल था स्टोरी का। अब लेटेस्ट कहानी में क्या मिला जी आपको, बताइए जी आप, क्या था कि स्लो एंड स्टेडी की बजाय जब खरगोश ने दोबारा के अब मैंने सोना, कहानी में क्या था, सो जाता है ना, अब सोना नहीं है, फिर दौड़ लगती है तो फिर कौन जीतता है? खरगोश जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी सेकंड क्या आया? फास्ट एंड कंसिस्टेंट विन द स्ट्रगल, ठीक है, जो रेस कौन जीतता है। फिर तीसरा वर्जन आ गया कि नहीं जनाब, खरगोश को दोबारा चैलेंज कर दिया कछुए ने, क्या कहा दोबारा करते हैं रेस लगाते, कहते हैं ठीक है अब मैं दोबारा फिर नहीं सोऊंगा, उसको चैलेंज करता है, फिर वो आ जाते हैं मैदान में। क्या होता है फिर उसके बाद वो दौड़ लगती है, एक पॉइंट डेस्टिनेशन तय हो जाती है, तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते क्या होता है जी, आपकी तवज्जो चाहूंगा जी, एक्सक्यूज मी, आपकी तवज्जो चाहूंगा जी। तो क्या होता है जी, नदी आ जाती है, तो वो क्या होता है कि वो खरगोश तो तैर लेता है, और देखिए कछुआ तैर लेता है, खरगोश नदी नहीं पानी से डरता है, वो खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, कौन जीतता है जी? कछुआ जीत जाता है, फिर जीत जाता है। तो तीसरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, पहला क्या था जी, स्लो एंड स्टेडी, तो कहानी इवॉल्व होती है, डेवलप होती है। तो सेकंड कहानी में कौन जीतता है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट। तो सेकंड मोरल ऑफ द स्टोरी
के बाद थर्ड क्या जीता, स्ट्रेटेजी विंस। क्या बोला, स्ट्रेटेजी के उसकी जो हिकमत अमली थी, जंग आपको पता जितनी भी जंगें जीती जाती हैं वो स्ट्रेटेजी से जीती जाती हैं, और ढेर सारे रिसोर्सेज से नहीं जीती जाती। तो स्ट्रेटेजी उसने बनाई। चौथी वो आखिरी स्टोरी का कहानी पता है आपको क्या होता है, चौथी दफा फिर एक दूसरे को वो चैलेंज करते हैं, खरगोश और कछुआ। तो कौन जीतता है, चौथी में कौन जीतता है, पहली मैंने बता दिया कछुआ, दूसरी में खरगोश, तीसरी में फिर कछुआ, चौथी में कौन जीतता है, वो तो तीसरा हो गया। स्पीड, फास्ट एंड फ्यूरियस वो भी हो गया, फास्ट एंड फ्यूरियस समझ गया ना, फास्ट एंड कंसिस्टेंट। और पहली में क्या था जी, स्लो एंड स्टेडी, जो हमने बचपन में पढ़ी थी। जैसे जैसे आप इवॉल्व हुए कहानियां बदलती चली गई और डेवलप होती चली गई। जब आप मैच्योर हो गए तो पता चला कि यह स्ट्रेटेजी भी, लेकिन चौथे के एंड पे जाके पता चला। तो आज का मेरा ये कंक्लूड करूंगा इसके इस लेसन में, क्योंकि ये कहानियां चलती रहेंगी और हमने हीरोज डेवलप करने हैं। तो चौथी में आपको बता के फिर आज की बात खत्म करूंगा कि चौथी कहानी के अंदर क्या होता है, फिर एक दूसरे का फिर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो पानी आता है, नदी आती है, अब वो क्या करता है, जो कछुआ कहता है तो मेरी कमर पे आ जाओ, तो हम आपस में कंपीट नहीं करेंगे, इस दफा कोलैबोरेट करेंगे, टीम वर्क में करेंगे और दोनों जीतेंगे। दैट इज द न्यू स्टोरी, विन विन जीतता है कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं। पहले क्या था, मैं जीतूं तुम हारो। यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव, कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन। तो जिंदगी का जो फिलॉसफी कंक्लूजन ये निकला कि असल जो जिंदगी की कहानी है, जो मॉडर्न कहानी इवॉल्व हुई, वो क्या थी, वो ये थी कि टीम वर्क। जिंदगी के अंदर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क वो क्या करता है, वो जीतता है। तो मैं इस कहानी का अगला एपिसोड नंबर 2 शेयर करूंगा कि अब हम क्या करते हैं, सीईओज की कहानियां लिखते हैं, उनकी लाइफ को लिखते हैं, उनकी केस स्टडीज लिखते हैं, उनको रोल मॉडल करते हैं। जब किसी कौम में मायूसी ना उम्मीदी आ जाए तो वहाँ की कहानियां भी मायूस होती हैं, ना उम्मीदी की कहानियां होती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त उम्मीद की कहानियां चाहिए। तो अगले एपिसोड में मैं आपके साथ एक नई उम्मीद की कहानियां लेके आऊँगा। वी आर स्टोरीज, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टोरीज। तो अगली दफ़ा स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।